आपको लैवेंडर मैरिज पता है? ये ना मैंने आज ही पढ़ा है कि जब कोई गे आदमी किसी लड़की से शादी करता है और उस लड़की को पता होता है कि वो गे है, लेकिन फिर भी वो शादी के लिए मान जाती है, उसे हम लैवेंडर मैरिज बोलते हैं। हमारा इन्फ्लुएंसर वाला काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, बस कुछ इक्विपमेंट्स की कमी है, जैसे कि सॉफ्ट बॉक्स, रिंग लाइट, ट्राइपॉड स्टैंड और ऐसे ही कुछ शूट से रिलेटेड सामान। हम संडे को जाकर ले आएंगे। नहीं नहीं, मैं खुद ले लूंगी। जब मोहक को भी कुछ ज़रूरत होती है तो उसके साथ भी तो जाता ही हूँ, तो मैं साथ भी चल लूँगा। आप और मोहक कैसे मिले थे? वो लोग इंदौर में एक शो शूट करने आए थे। हमारे शोरूम में शूट हुआ। उनकी टीम के साथ मोहक भी आया था, और उसे पहली बार देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे वो फीलिंग जो मैं इतने टाइम से दबाने की कोशिश कर रहा था, वो सब बाहर आना चाहती है। उस वक्त नया नया ब्रेकअप हुआ था ना लड़की से, तो वो होती ना फ्रीडम वाली फीलिंग, वैसा ही कुछ था। तो बस हिम्मत जुटाई और उसके पास पहुंच गया और कॉफी के लिए पूछ लिया। मैं तो गालियां खाने के लिए पूरे तरीके से रेडी था, पर उसने हाँ कर दी। वो है ना न्यू पनेसिया, वहां पर फ्रेश ब्रू में मिले थे हम। कैफे 1:30 बजे तक खुला रहता है। हम साथ थे बंद होने तक। सच बताऊं तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पास इतनी सारी बातें हैं करने के लिए। वो होता है ना, एक अनएक्सपेक्टेड सी केमिस्ट्री आपको फील होती है, जिसके लिए शायद आप रेडी भी नहीं होते हो, पर वो होती है। उस एक मीटिंग के बाद मैं 3 रात तक सो नहीं पाया। 15 दिन बाद मोहक मुंबई चला गया और मैं ये बहाने ढूंढने लग गया कि कैसे मुंबई जाऊं। तुमने लैवेंडर मैरिज की बात की थी ना, मुझे नहीं पता था लैवेंडर मैरिज क्या होती है, पर मैं लैवेंडर फूल के बारे में जानता हूं। तुम्हें पता है, लैवेंडर फूल देखने में तो खूबसूरत होता ही है, लेकिन अगर आसपास हो तो एक बहुत खूबसूरत सी महक भी देता है। बहुत सी बीमारियों का इलाज भी होता है। मेरे लिए मेरा मोहक लैवेंडर फूल की तरह है, जिसके बिना मैं एक पल भी इमेजिन नहीं कर सकता। पता नहीं क्या बातें करने लग गया। आई डोंट थिंक मुझे ये सब शेयर करना चाहिए तुमसे, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो, और फ्रेंड से सब कुछ शेयर कर सकते हो तुम। लेट हो रहा है, कल ऑफिस भी जाना है, सोता हूँ।
पानी। हाँ, आपको भी नींद नहीं आ रही है क्या? वो दरअसल उनको भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने अपनी आवाज में उनको गजलें सुनाई और मेरी आवाज सुनते ही वो सो गए। आपको भी गजलें पसंद है क्या? नहीं। अरे वाह, आज तो बड़ी हिम्मत है। क्यों? तेरी शर्ट पे क्या है? शर्ट पे क्या है? ये क्या भाई? लिपस्टिक का निशान है क्या? मोहक, मोहक जैसे तू सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं। मोहक, मोहक गलती से लग गया होगा रात को उससे साथ। मोहक, रात को साथ चिपक के नहीं सोना था ना। साथ चिपक के क्यों सोऊंगा यार? कैसी बातें कर रहा है? यार मुझसे नहीं हो रहा। ना तो मुझे ये सिचुएशन चाहिए और ना तू जा। वो कुछ भी बोल रहा है अभी तो। ये हो गया अभी इसमें मेरी क्या गलती? जी भैया। मैं निकलता हूँ फिर। नहीं भैया, मैं आपको छोड़ने चलता हूँ ना एयरपोर्ट। अरे नहीं, कहाँ सुबह सुबह पे आप ट्रैफिक में फंसोगे, आपका ऑफिस भी होगा, आप आराम करो, मैंने कैब कर लिया। कोई नहीं भैया, मैं चलता हूँ आपके साथ। मैं चला जाऊंगा। जिया, आगे आगे आगे। मैं निकलता हूँ। अच्छे से जाना। हम्म। और हाँ, अगर पापा पूछे कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ, तो बोलना कि सब कुछ अच्छा है और मैं बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, अच्छे से जाना। ध्यान रखना। आप भी ध्यान रखना। जी भाई, आप भी, ठीक है। एंड हाँ, भाभी का भी ध्यान रखना, ठीक है। निकलता हूँ मैं। जी भैया। गुड बाय। ओके भैया, बाय, टेक केयर। तो चांदनी कबीर की शर्ट निकालती है धोने के लिए और उसी समय उसे लिपस्टिक का मार्क मिलता है शर्ट के ऊपर। तेरा ध्यान कहाँ है? सॉरी यार, वो दोबारा बताना। तो चांदनी को काव्या जेलिस करना चाहती है, इसलिए वो जानबूझ के कबीर की शर्ट पे लिपस्टिक का मार्क छोड़ेगी ताकि एवरीबडी थिंक्स
डैड बूम बूम। उसने भी तो यही किया। उसने जानबूझ के अप्पू की शर्ट पे लिपस्टिक का मार्क लगाया ताकि मैं जेलस फील करूं। किसने? अरे उसी चुड़ैल जिया ने। लेकिन चांदनी को कैसे पता चलेगा कि बूम बूम हुआ या नहीं? चांदनी तो डाउट करेगी ना। क्यों करेगी? चांदनी को भगवान से भी ज्यादा भरोसा है अपने कबीर जी पर। वही तो शो का यूएसपी है। मुझे भी यही करना है, चांदनी की तरह अपने कबीर जी, मेरा मतलब है अप्पू पे पूरा भरोसा रखना है। यार अप्पू वैसे भी धोखा देने वाला टाइप है नहीं। ये क्यों फोन कर रहा है? हेलो। हेलो। हाँ सुन, तेरी मम्मी आई है घर पे। मेरी मम्मी बैंगलोर से? हाँ हाँ, मैंने उनको घर पे बिठाया है। मैं निकल रहा हूँ मीटिंग के लिए अभी, और वो जिया के साथ है अभी। तू जल्दी आ जा घर पे। मम्मी मुंबई आई है और मुझे नहीं बताया। कई बार हम सारी जिंदगी हिम्मत ढूंढते रह जाते हैं, और जब हिम्मत आती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन दोस्तों, जो हमारा दिल पूरी शिद्दत से चाहता है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। इसीलिए अपनी सच्ची चाहत के लिए लड़ने से संकोच नहीं करना चाहिए। हिम्मत लाने का सही वक्त है आज। नमस्ते पापा। जी जी जी। पापा, आपसे कुछ बात करनी थी। अरे तुम पहले मेरी बात सुनो। आज तो कमाल ही हो गया। डॉक्टर भार्गव के क्लिनिक से आ रहा हूँ। उन्होंने मेरी बीपी की दवाइयाँ आधी कर दी है। बोल रहे थे जब से बेटे की शादी हुई है कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगे हैं आप। सच बोल रहा हूँ अपू, 2 दिन में नए ऑफिस की ओपनिंग है। अब जाकर दिल को थोड़ी शांति लग रही है। वरना मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। 3.5 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम थोड़ी होती है। जी पापा। वैसे तुम कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं पापा, वो मैं भी बस यही पूछ रहा था आपसे कि आप वो डॉक्टर भार्गव के क्लिनिक गए कि नहीं। अरे तुम मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ जिया ठीक है ना? खुश तो हो ना तुम दोनों? जी पापा, सब ठीक है। पापा मैं आपको करता हूँ, बॉस बुला रहे हैं। ठीक है। आपने बताया नहीं आप बैंगलोर से आ गए? आजा। सोचा कि तुझे सरप्राइज दे दूं। अब तू तो अपने टीवी के काम में इतना बिजी होता है, पिछले 6 महीनों से तुझे टाइम नहीं मिला बैंगलोर आने का। चलो आप बैठो, मैं चाय बना के लाऊं। अरे नहीं सुन, चाय वाय सब हो गई। तुझसे भी अच्छी चाय बनाकर पिलाई जिया ने। अच्छी लड़की है। अच्छा, आप डॉक्टर के पास होके आए? हाँ गई थी ना मैं, और डॉक्टर बहुत खुश है। तुझे पता है पिछले 6 महीनों से मुझे कोई एंजाइटी अटैक नहीं आया, और अब तो रात को नींद भी अच्छे से पूरी हो जाती है। और उन्होंने तो वो एंजाइटी टैबलेट की डोज भी कम कर दी है। अरे अचानक कैसे आए? वो
अपूर्व कहाँ है? वो आएगा तो उससे बात करूंगी मैं। शादी कर ली और इनवाइट भी नहीं किया। कैसा रूममेट है तेरा? हाँ, हम बताएंगे उससे कि मेहमानों की खातिरदारी कैसे करते हैं। जब तेरी शादी होगी ना तो उसे और उसकी पूरी फैमिली को इनवाइट करूंगी बैंगलोर, देखना। वैसे लड़की ढूंढना शुरू करो ना तेरे लिए। हाँ, देख मोनू बेटा, ये रिश्ते विश्ते में ना बहुत टाइम लगता है। अगर आज से शुरू करूंगी तो साल भर लगेगा कहीं कोई बात पक्की होने में। ढूंढू ना मैं तेरे लिए लड़की, या फिर तूने पहले कोई खुद ढूंढ ली अपने लिए? हाँ बता। माँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन प्लीज आप टेंशन मत लेना। मैं नहीं चाहता आपके पैनिक अटैक दोबारा स्टार्ट हो जाए। वहम है तेरा मोनू। विहान का फोन आया था मुझे, बताया उसने मुझे क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। अरे ऐसा कुछ होता नहीं है बेटा, कुछ नहीं होता ऐसा। तुझे पता है कॉलेज में मैं और साक्षी बेस्ट फ्रेंड्स थे, इतना साथ में घूमते थे। हमारे बाकी के फ्रेंड्स कहते थे देखना एक दिन ये दोनों खुद ही शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटा। दोस्ती अपनी जगह होती है और शादी अपनी जगह। देखना जिस दिन मैं तेरे लिए लड़की ढूंढूंगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि अपनी वाइफ के साथ एक नई लाइफ शुरू करके कैसा फील होता है। समझा? माँ, ये मेरा वहम नहीं है माँ। देख मोनू, मैं तुझे अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद करने नहीं दूंगी, समझा? तेरे पापा को पता चलेगा तो खुद को कुछ कर लेंगे वो। कि तुम आजकल के बच्चे इतने सेल्फिश कैसे हो गए? तुम सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हो, और अपने बारे में अगर कुछ सोच रहे हो तो कुछ अच्छा तो सोचो। जिंदगी भर अपनी हंसी उड़वाओगे तुम? तुझे बाल बच्चे नहीं चाहिए बेटा? हाँ, जिंदगी भर अकेले रहना? मुझे पता है अकेले रहना किसे कहते हैं। तेरे पापा के अफेयर के बाद एक ही छत में उनके साथ रहना, मुझे पता है अकेलापन किसे कहते हैं। और मैं नहीं चाहती मोनू कि तुम मेरी तरह फ्यूचर में अकेलापन लड़ने के लिए एंग्जाइटी टैबलेट्स खाए, समझा? मैं अकेला नहीं रहूंगा माँ। मैं किसी से प्यार करता हूँ। प्यार नहीं है ये, इसे प्यार नहीं कहते। देख मोनू, मैं तुझे जिंदगी भर किसी और आदमी के साथ ऐसे नहीं देख सकती। आप नहीं देख सकते तो मैं अपनी सच्चाई से मुंह मोड़ लूं? आप कौन सेल्फिश है? पाप लगेगा तुझे, पाप लगेगा। भगवान सब देख रहा है। तू भी अपने पापा की तरह मुझे परेशान कर रहा है, देख रहा है भगवान। और ये पाप का रास्ता तूने खुद चुना अपने लिए। मेरी परवरिश ऐसे नहीं हो सकती। अब की बार तू बैंगलोर आएगा ना तो पहले बता देना मुझे, उतने दिनों के लिए मैं कहीं और चली जाऊंगी। हेलो मोहक।
मोहक, रेहान ने माँ को बता दिया कि मैं गे हूँ। मुंबई आई थी, 10 मिनट रुकी और चली गई। कब? अभी। तू ठीक है? नहीं, बट इट्स ओके। मुझे ठीक होना सीखना पड़ेगा। मेरा भगवान जानता है कि मैं वो विलन नहीं हूँ जो माँ ने मुझे बना दिया है। मैं मेरे पापा जैसा नहीं हूँ। मैंने माँ को धोखा नहीं दिया, लेकिन मैं खुद को भी धोखा नहीं दे सकता। मोहक, तू 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 प्लीज इस सब के बारे में ज्यादा मत सोच। एक काम करते हैं, मैं वापस आ रहा हूँ अभी। नहीं, तो ऑफिस छोड़ के मत आ। मैं ठीक हो जाऊंगा। मोहक, एक काम करते हैं, बैंगलोर चलते हैं, आंटी से मिलते हैं, उन्हें समझाएंगे, समझ जाएंगे। देख, मैं समझ रहा हूँ दिस इज टफ, बट माँ बाप के लिए भी ये बातें समझना आसान नहीं होता ना। जिस तरह हमारी पूरी उम्र निकल जाती है ये समझाने में कि हम कैसे अलग हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम कैसे चीज़ों को देखते हैं, वैसे ही उन्होंने भी उम्र भर हमारे लिए सिर्फ एक सपना देखा होता है, हमारी शादियों का, हमारे बच्चों का। अब तू सोच, अगर एक पल में ये सब सब कुछ एकदम झूठा हो जाए तो। एक काम करेगा? कुछ मत बोल। Just be there. घर आजा, शाम को बात करते हैं। मोहक, क्यों बार बार कॉल कर रही है? मोहक, मोहक, मैं मॉल आई थी, मुझे आंटी बाहर दिखी, उन्हें पैनिक अटैक्स आ रहे थे। मैंने ना उन्हें एक कैफे में बिठाया है। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ। आप ठीक है अब? मम्मी, गोली ली? इसमें आ पैकेट। रुक जाओ, मैंने दे दी है दवाई, ले लिया आंटी ने। देख मोनू, मैं अगर तुझे एक्सेप्ट कर भी लूँ ना बेटा,
तो तेरे पापा के साइड वाले रिश्तेदार ये बात समझेंगे नहीं कभी। और सुन, नानी को बताने की जरूरत नहीं है। शीतल और रितु को मैं धीरे धीरे समझा दूंगी। लेकिन अगर बच्चे नहीं होंगे तो इसके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? आंटी फिर वही बात, मैंने आपको क्या समझाया था। मेरे वो दोस्त है ना शिखर और अगस्त्य, वो भी बच्चा अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मोहक भी कर लेगा। क्यों नहीं होंगे बच्चे बताइए। लेकिन 2 लड़के मिलके बच्चा कैसे संभालेंगे? आंटी जब मोहक नहीं हुआ था तो आपको पता था बच्चे कैसे संभालते हैं। आपने भी सीखा ना, मोहक और आपको भी सीख जाएंगे। अपू, हाँ मतलब मेरा और अप्पू का बच्चा होगा तो हम दोनों हम सब सीख जाएंगे ना। तो फिर इसके लिए तो कोई ढूंढना पड़ेगा ना। और मुझे तो कुछ नहीं पता कि लड़कों के लिए लड़का कहाँ ढूंढते हैं। वो शादियों की वेबसाइट होती है, वैसे ही इनके लिए भी कोई वेबसाइट होती है क्या? या फिर तो खुद ढूंढ लेगा अपने लिए। लेकिन तू अपने जैसा कोई टीवी इंडस्ट्री वाला मत ढूंढना प्लीज। तेरे खुद का तो कोई टाइम टेबल है नहीं। वो दूसरा भी वैसे ही होगा तो बेचारा बेचारा बच्चा सफर करेगा। थैंक यू। यू आर वेलकम। बुरी इंसान नहीं हो वैसे तुम। जो तुमने आज मेरे लिए किया है वो एक अच्छा इंसान ही कर सकता है। लेकिन फिर तुम अप्पू को मुझसे छीनना क्यों चाहती हो? तो रख लो। यार तुम कितने बुद्धू हो, तुम्हें कैसे समझ नहीं आया कि मैं तुम्हें छेड़ रही हूँ। अप्पू जब मुझसे मिला था ना तो उसने बहुत क्लियरली बता दिया था कि वो तुमसे प्यार करता है, और वो भी ऐसा वैसा प्यार नहीं। उसकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों का एकदम लैला मजनू टाइप प्यार है। और मुझे ना कोई शौक नहीं है तो प्यार करने वालों के बीच में आने का। वैसे तुम दोनों ना बहुत क्यूट लगते हो साथ में। मैंने तो अपनी सारी दोस्तों को बताया तुम दोनों के बारे में, एंड दे आर वेरी एक्साइटेड टू मीट यू गाइस। मैंने तो उनको बोल भी दिया है कि जब वो मुंबई आएंगी तो हम सब साथ मिलकर गे पार्टीज में चलेंगे। एंड यू नो व्हाट, मैं ना आज तक गे पार्टीज में गई नहीं हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड। अप्पू नहीं जाता गे पार्टीज में? मैं ले चलूंगी एज फ्रेंड्स बाबा। दोस्त बनेगी? मुझे तो लगा हम ऑलरेडी दोस्त हैं।